कल्याण गुणाणवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। रमेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। जन्मदिन की बधाई। श्री कृष्ण आपको आशीर्वाद दे ताकि आप श्रीला प्रभुपाद के चरण चिन्हों पर ऐसे ही चलते रहें, साथ में हम लोगों का भी उद्धार करते रहें। आपके चरणों की धूल। रमेश कुमार लाल, दरभंगा। संजय प्रभु जी। गुरु के रूप में प्रभु जी मुझे मिले, मैं बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। प्रभु जी मुझे अंधकार से प्रकाश में लाए, मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। प्रभु जी का भक्ति बहुत ही प्रगाढ़ है, प्रभु जी ने बहुत ही तप किया है। हम सबों का भक्ति का बहुत ही ख्याल रखते हैं। प्रभु जी सभी भक्तों का हाथ सदैव पकड़े रहते हैं ताकि हम भक्ति के मार्ग से भटके नहीं। प्रभु जी के ज्ञान और सन्मार्ग के हम आभारी हैं। प्रभु जी के गुण को बता पाना सूरज को दिया दिखाने के समान होगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योर सर्वेंट संजय कुमार, दीपक प्रभु। प्रभु जी का हमारे जीवन में ईश्वर से ऊंचा स्थान माना गया है। प्रभु जी हमें अच्छा से अच्छा जीवन देने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। प्रभु जी पढ़ाई लिखाई के साथ हमें सही गलत की भी परख देते हैं। माता पिता हमें जन्म देते हैं किंतु कर्म हमें प्रभु जी दिखाते हैं। प्रभु जी हमें संसार का ज्ञान कराते हैं। हमारा अस्तित्व क्या है, हमें क्या करना चाहिए, इसका ज्ञान प्रभु जी के बिना मुमकिन नहीं है। जन्मदिन मुबारक हो प्रभु जी। दीपक कुमार, नवादा। AK सिंह प्रभु जी। प्रभु जी के चरणों में सत सत नमन। आपके मार्गदर्शन से प्रभावित होकर जीवन का सही मूल्य समझ में आया। सत सत नमन। कुंवर अशोक कुमार सिंह, आसनसोल, वेस्ट बंगाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। पांडे जी। प्रभु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। प्रभु जी के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। उनका भक्ति में समर्पण अकल्पनीय है। वह हम लोगों का इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहें। हरे कृष्णा। अर्चना शर्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु जी आप में भक्ति के प्रति जो उत्साह है उसको देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ और मेरी प्रार्थना कृष्णा से यह है कि आप इसी तरह से भक्ति में उत्साहित रहें और हम लोग को भी मार्गदर्शन करते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुमारी अर्चना शर्मा। राकेश कुमार निरसा। हरे कृष्णा, राधे राधे, दंडवत प्रणाम। हैप्पी बर्थडे टू यू प्रभु जी। नीलव आनंद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विश यू हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभु जी। प्रभु जी इज गाइडिंग सो मेनी यूथ्स, फैमिली मेंबर्स, Bengali communities and many others. Prabhuji has all the Vaishnavas etiquette and always serve his spiritual master. Prabhuji is humble and polite in nature, loving like mother. May Sri Sri Radha Madhav give him the lotus feet in eternal world. Hare Krishna, your servant, Neelava.
आनंद। रंजीत नोनिया प्रभु, हरे कृष्णा, humble obeisances प्रभु जी। As our Haldia voice has emerged as one of most vibrant and flourishing center for preaching, having all around preaching by the continuous and sustained endeavor of Kumar Lila Prabhuji. And so the number of devotees associated with Prabhuji are increasing, and it's really wonder that Prabhuji has established personal relationships with each devotee. Many a time we might have witnessed the Prabhuji meeting with all the devotees like a parent after any holy camp. So wondrous, having all his sadhana, preaching, traveling, programs, etc., he has managed to dedicatedly take care of all. It really seems impossible for ordinary, but it's only the mercy and humble servitude of Prabhuji that he has accommodated all. I have always felt whenever I start becoming weak in sadhana, Prabhuji suddenly call or message me personally that revives me, and it's him only that more like me have continued to be in the shelter of Radha Madhav. I am really fortunate to be under his guidance and loving care. I pray to Lord Gauranga to shower him the good health so that Prabhuji continues to preach and deliver the crying soul. Your servant Ranjit, 2015 batch. Ravi Shankar Kumar Prabhu. Hare Krishna Prabhuji, Dandvat Pranam. I am fallen soul. I am not able to describe his mercy and mother loving care. I blessed by Prabhuji, so I doing bhakti. Wish you a happy birthday. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। वन्दे अनन्तद्भुतं ईश्वरं श्रीचैतन्यमहाप्रभुं नीचोऽप्यत्प्रसादास्य भक्तिशास्त्रप्रवर्तकः। हरे कृष्णा। तो आज मेरा जन्मदिन है। हरे कृष्णा। तो आप लोग सबकी हार्दिक बधाई मैं स्वीकार करता हूँ। और एक्चुअली मैं अपना बर्थडे बहुत बार बनाता नहीं हूँ, पिछले बार लक्ष्मी को ने जबरदस्ती बनवा दिया था मायापुर में। लेकिन मेरे मन में बहुत लोभ था कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण जब अपना जन्मदिन होता था तो सबको प्रसाद सेवा करते थे, तो इस बार हमने यहाँ पर तो बनाया क्योंकि मुझे सब भक्तों का मैं आशीर्वाद ले पाया। इधर हल्दिया में सब माताएं मुझे यहाँ पर, सोच रहा था मैंने एक माँ को छोड़ा। एक समय मेरे जीवन में बहुत कष्ट था, मैं भक्ति कर रहा था, पुणे में था, तो एक प्रवचन में मैंने सुना कि माँ का प्रेम भी सही नहीं होता है, सच्चा नहीं होता है, वो भगवान से प्रेम करना चाहिए।
तो मैं बहुत विचलित हो गया। भाई बोले कि देखिए माँ को भी छोड़ना पड़ेगा कृष्ण को पाना। तो बोला अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, समझ रहे हैं। मैं पुणे में नया स्टूडेंट था, छुट्टियों में गया था वहाँ पर मैं ट्रेनिंग लेने, और मैं सब प्रवचन सुन लेता था। 7-8 प्रवचन होते थे, सब सुन लेता था। कुछ मेरे लेवल के लिए नहीं, तो ब्रह्मचारियों के लिए थे, मैं स्टूडेंट होकर भी सुन लिया। तो उसमें थोड़ा सा हैवी हो गया। उसमें बोल दिए कि सब सेल्फिश है, माँ बाप का प्रेम भी सेल्फिश। वास्तविकता में देखा जाए तो सच्ची बात है, भगवान कृष्ण ही वास्तविक में हमारे बंधु हैं। लेकिन उस समय मेरे दिल में बहुत चोट लग रही थी कि भाई, तो बोला कि अगर आपको कृष्ण को प्राप्त करना सब कुछ छोड़ना पड़े, कृष्ण को प्राप्त करना है तो आपको सब कुछ, माँ का आसक्ति भी छोड़ना पड़े। तो बहुत ही कष्ट हुआ मुझे सुन के। भाई अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। बोला अरे, तो मैं बहुत देर रोया जाके। एक जगह थी किनारे में, बहुत देर तो भगवान के सामने रोया। भगवान ऐसा ऐसा क्यों आप नियम बनाते हैं? आपको कैसा नियम बनाना चाहिए? माँ बाप से भी प्रेम कर सकते, भगवान से भी प्रेम कर सकते, समझ रहे हैं। ये कौन सा नियम है कि अगर भगवान से प्रेम करो तो माँ को छोड़ना पड़े? तो मुझे बहुत ही कष्ट हुआ। मैं बहुत देर रोया भगवान के सामने, घंटों घंटों रोता रहा। बोले कि कृष्णा जो है वो कैसे है, वो जेलस लवर है। वो बोलते हैं कृष्णा ही होने चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। बोले यार खतरनाक आदमी है कृष्णा, पहले बताया तो शायद नहीं आते हम, समझ रहे। अब तो कृष्णा आधा मेरा दिल चुरा लिया, अब तो हम क्या करें, समझ में नहीं आया था। तो हम बहुत दुखी हो गए। फिर लाइब्रेरी थी एक तो पुणे में मंदिर में, तो मैं वहां जाकर रोता था कि भगवान मैं क्या करूं, आप ऐसा कुछ कीजिए दोनों बैलेंस हो जाए। फिर मेरे को लगा कि भाई एक ही चूज करना, तो मैं किसको चूज कर, तो मैं सोचा मैं कृष्ण को ही चूज कर लूंगा, जो हो अब कृष्ण के लिए। तो मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया, मतलब मन से निकाल दिया कि भाई जीवन में जीना है तो कृष्ण के लिए जीना है। तो मैंने उस समय बहुत आंसू बहाए भगवान के लिए कि भगवान मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ रहा हूँ। उससे पहले भी अपनी बुरी आदतें छोड़ी थी, बहुत कुछ छोड़ा था, लेकिन भगवान एकदम जिस प्रकार से अर्जुन को गीता में एकदम भीष्म पितामह सबसे ज्यादा आसक्ति उसी के सामने खड़ा कर दी, तो भगवान भी हम लोग को ऐसे एकदम सामने खड़ा कर देते कि एकदम तोड़ ताड़ देते। तो मैं क्या करता, मैं बोला भगवान आपको तो नहीं छोड़ सकते, जो हो आपको कैसे, जो आपकी इच्छा। तो लेकिन मैं उतना सुखी नहीं था, मैं बहुत दुखी था कि भगवान क्या आप भी एकदम। तो जो भी है, फिर मैं घर में ज़्यादा बात नहीं करता था। ये सब 2005 की बात है। लेकिन भगवान के लिए मैंने अपनी एक माँ को छोड़ा तो अब मेरी हजारों माँ हो गई। अभी गांव के एटलीस्ट 100 माता जी लोग मुझे अपने बच्चे के रूप में मानती है और गुरु के रूप में मानती। लेकिन बोला माता सब लोग मेरे को आशीर्वाद दीजिए, तो मुझे लोभ था कि सब लोग आशीर्वाद दे। तो इसीलिए बहुत साल तक मैं बर्थडे के दिन माला ही करता था और किसी से बात नहीं करता था। फिर मैं सोचा ठीक है चलिए भक्तों की खुशी के लिए और अपने आप लोग सब मुझे आशीर्वाद दें, इसीलिए मैं जूम मीटिंग में भी आ गया कि ताकि आप लोग सबसे मैं क्या लूँगा, आशीर्वाद लूँगा। आप लोग सब रेडी हैं? तो बोली हरी बोल। तो लेकिन भगवान के लिए कुछ छोड़ने में नुकसान नहीं। भगवान के लिए हमने कुछ छोड़ा तभी तो अपनी माँ भी मिल गई, और शायद भक्ति नहीं करता तो अपनी माँ भी नहीं मिलती। मैं विदेश में जाके पत्नी के पीछे माँ को भी छोड़ दिया। लेकिन अभी तो माँ से भी थोड़ा प्रेम कर पा रहे हैं और बाकी माताओं से भी बहुत। अन्ना माता जी बैठी है, सब लोग मेरी माँ के समान ही है। तो अभी मेरे को हजारों माँ मिल गई एक माँ छोड़ने से, वो भी नहीं छूटा। मतलब भगवान करके थे कितना अच्छा अरेंजमेंट। एक माँ छोड़नी थी तब, तो एक माँ छोड़ी थी और भगवान ने हजारों माँ दे दी और साथ ही साथ वो माँ भी दे दी जिसे जन्म लिया। तो भगवान के लिए कुछ देने में नुकसान नहीं, भगवान का जप करने में, भगवान के लिए कुछ भी करने में नुकसान नहीं। बस एक चीज आपका जीवन में कमी हो जाएगी, भगवान को आप समर्पित करेंगे क्या, आपके जीवन से एक चीज चली जाएगी, वो आपको छोड़नी पड़ेगी। आपके जीवन से क्या होगा, कृष्ण को प्राप्त करेंगे। आप कृष्ण को पाना चाहते हो तो एक चीज आपके जीवन से दुख चला जाएगा। एक चीज तो जाएगी आपको, वो तो जहाँ चली जाएगी। उसका किसी को दुख से आसक्ति है तो फिर वो उसका हमको छुपाए देंगे। लेकिन जीवन से एक चीज आपको खत्म हो जाएगी, क्या, दुख खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही कृष्ण के लिए किया हुआ कुछ भी नहीं तो आज मैं हो सकता है बहुत पैसा कमाए, लेकिन क्या फायदा होता, सब जीवन के अंत में। लेकिन आज इतना आशीर्वाद मिल रहा है। जब मैं भक्ति में आया तो
गुरु वैष्णव के आशीर्वाद से मेरे को बहुत सारी बीमारियां थी अपने आप खत्म हो गई। भगवान परीक्षा भी लेते हैं कभी कभी, कोई ज्यादा बीमारी भी देते, जो बीमारी नहीं थी वो भी दे दी, लेकिन फिर ठीक भी कर देते। भगवान जानते हैं कैसे भक्तों को अपनी ओर खींचना। तो बहुत अद्भुत है कृष्ण। तो आज जन्मदिन के दिन मैं यही आप लोग से भेंट मांगूंगा कि आप लोग मुझे मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं भक्ति जीवन में सही से एक अच्छा भक्त बन सकूं, ताकि राधा रानी, कृष्ण, गुरु परंपरा सब को मैं खुश कर पाऊं आप लोग की सेवा करके। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। माता जी कुछ बोलना चाह रही थी। हरे कृष्णा प्रभु। बहुतों ने बोला कि क्या तुम माने कि इसको हरे कृष्णा भेज रही है, तेरे पास नहीं आएगा, इसको रोको, इसको रोको। तो मैं बोली, लेकिन मेरे को भी श्रद्धा थी भगवान में, तो मैंने उसको ज्यादा रोका नहीं। लेकिन जब बेटी की शादी की 2006 में, तब ये मतलब हमें मायापुर में आके मतलब एटीएम कार्ड दिया कि मम्मी या एटीएम कार्ड आप लीजिए और मैं जा रहा हूँ। उसमें हमको बहुत तकलीफ हुई थी, उसमें मेरे को हृदय में बहुत चोट लगी थी कि क्या हो रहा है। जब देखे गया तो बहुत दुख हुआ था। 5-6 साल तक बात भी नहीं करते थे, 5-6 साल तक इन्होंने बात भी नहीं। कहाँ थे ये थे पता ही नहीं चला, हमें कहाँ थे, कोई फोन नहीं, मैंने एकदम भी नहीं पता चला कहाँ थे। फिर मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान की लाइन में गया। फिर मुझे संतोष था कि चलो भगवान की लाइन में गया, कोई बात नहीं है, हमें इस चीज से संतोष था। लेकिन एक तो अंदर की तकलीफ थी कि वो मैंने फोन भी नहीं करता था। 6 साल तक तो लगता था कि जो अंडरग्राउंड हो गया, कभी आया नहीं। फिर जब वो 6-7 साल के बाद जब आया, फिर मैंने भी उनसे बात की। फिर भक्ति में मेरे को भी लगन लगी कि नहीं, मेरे को भक्ति करनी है। तब फिर धीरे धीरे मेरे को भी इसमें बहुत आनंद आने लगा, बहुत अच्छा लगा, हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया। ठीक है, ऐसे तो ईर्ष्या द्वेष आती ही है, सबके जीवन में ईर्ष्या द्वेष करी हुई है। हमारे जीवन में भी थी ईर्ष्या द्वेष, ऐसी बात नहीं कि नहीं थी, मेरे में भी, और आज भी कभी कभी आ जाती है, आज भी आ जाती है। इतनी जब करते तो वही भगवान से चाहते हैं कि आज जितनी अभी तक नदी छुपी है तो आगे भी छुप जाएगी थोड़ी बहुत जो है। ऐसा बात नहीं है कि मेरे के अंदर नहीं है थोड़ा सा 10% का भी रह ही गया अभी। लेकिन मैं प्रार्थना चाहती हूँ कि भगवान कभी ये 10% भी निकाल देंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि प्रभु जी ने बहुत मेहनत की अपने जीवन में, बहुत त्याग किया है। और मैं यही चाहूंगी कि जिस तरह से इन्होंने प्रचार किया, आज घर घर जाके इन्होंने प्रचार कर रहे हैं, जितने भी स्कूल में बच्चे आते हैं, आज क्या थे बच्चे लोग, बच्चे खुद जानते हैं कि हम क्या थे। आज वो लोग खुद जानते हैं कि क्या थे हम। आज भगवान प्रभु जी ने लोगों को, आज जो रस्ते के पत्थर थे, आज नाली में कीड़े जैसे, नाली में कीड़े जैसे खुद रहते हैं ना, तो उनको बहुत आनंद आता है। नाली के कीड़े में, नाली में रहने में आनंद आता है। तो वैसे ही थे हम लोग, इसी गंदगी में, भौतिक जगत में ही हम लोग को बहुत आनंद आता था। लेकिन प्रभु जी ने हमें निकाला उस नाली से और बाहर निकाल के हमें स्वच्छ जगह पर उतारा। और वैसे ही जैसे रास्ता में जो पत्थर होता है, जो पत्थर को लाए ही नहीं है, पत्थर को उठा के लाए ही नहीं है, पत्थर को तराशे हैं और तराश के छोड़ नहीं दिए हैं, उसको अंगूठी में लगाए हैं, तब उसकी शोभा। मतलब कि उन्होंने जो इतने बच्चे थे, जो इतने गलत उनकी हैबिटें थी, इतना गलत संस्कार था उसके अंदर, उन्होंने उसको उठाया रोड पर से पत्थरों को, और पत्थरों को ला के खाली सजाया नहीं है, उनको तराशा है। और तराश से ऐसा बनाया है कि आप उसको गहना माने की गहने में लगा सकते हैं, उसको सोने के अंदर, उसको माने की हीरे को, माने पत्थर को हीरा बनाया तराश के। ऐसे है प्रभु जी। आज जो भी मट्टी थी, मट्टी के रूप में जो बच्चे आए थे, वो आज उसको सोना बनाए हैं। जो कि आज सोना बना के ठोक पीट के, जैसे सोने को कर कुछ आभूषण बनाना है तो उसको ठोका जाता है, पीटा जाता है, तब जाके वो गहना के लायक बनता है। तो प्रभु जी ने आज बहुत कड़ी मेहनत से बच्चों को उठाया है, ठोका है, पीटा है, समझाया है, डांटा भी है, उस प्यार भी किया है, माँ और पिता दोनों को प्यार किया है। आज अपने लोग को बच्चे को भेज दिए पढ़ने के लिए, हमें क्या पता है कि बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन प्रभु जी ने उन लोगों को, माँ भी क्या करेगी, आज माँ भी इतना, माँ पिताजी भी नहीं कर सकते, उससे ज्यादा
गुरु ने उनको माने बचाया और सुंदर बनाया, तरासा है और तराश से एक सुंदर हीरा का रूप दिया है। तो हम यही चाहते हैं कि प्रभु इसी तरह खूब प्रचार करें अपने जीवन में और राधा रानी राधा माधव की सेवा में हमेशा लगातार अपने शिष्यों को भी लगाए, अपने भी लगे और अपने इनके शिष्य जो है एकदम एक तो अनमोल मोती के जैसे हैं। हम यही चाहेंगे कि जो शिष्य इनके साथ है, अनमोल मोती है ये, वो अपनी माने कि शिष्य के साथ, गुरु के साथ रहें और गुरु के साथ अपना शिष्टाचार और आगे में प्रचार में उनकी सहायता करें, गुरु के साथ उनके साथ दे, गुरु जैसे बोले उनके जैसे जो आज्ञा दे उनके आज्ञा के अनुसार शिष्य को करना चाहिए। जहां भी आदेश दे पूछना नहीं है कि हमने क्यों करना है, तब जाके वो गुरु माने खुश होते हैं उस शिष्य से। तो मैं यही चाहूंगी कि जैसे गुरु ने आप लोग को सजाया संवारा है तो आप भी उनके मतलब प्रचार में काफी हेल्प कीजिए। और प्रभु जी से भी हमें बहुत बहुत मतलब कि भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जिस हिसाब से इन्होंने प्रचार का कार्यक्रम ले रखा है उसमें खूब आगे उन्नति करे और खूब प्रचार करे। हमारी यही हार्दिक शुभकामना है उनके लिए। हरे कृष्ण। तो निशा माता जी को मैं चाहूंगी कि कुछ बोले हो अपनी तरफ से। हरे कृष्णा। लेकिन तो बहुत सारी बातें हैं, मैं पूरी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि दूसरे भी कोई बोले। हरे कृष्णा। मैं ऑफ ऑन किया। हरे कृष्णा। तो माता जी ने बताया कि कैसे भक्त लोग जो कॉलेज में आते हैं पत्थर के समान होते हैं, तो लेकिन मेरे जीवन में मैं देखता हूँ मैं भी एकदम गलत आदतों में लगा हुआ था, अंदर से बहुत परेशान था, लेकिन बहुत सारे भक्तों ने मिलके मेरे जीवन को उद्धार किया। मुरारी प्रभु, राधे श्याम प्रभु और बहुत सारे भक्तों, मतलब पुणे में बहुत सारे भक्त थे, बाल गोविंद प्रभु, श्री गुरुचरण प्रभु। बोला जाता है एक भक्त के निर्माण में 200 गैलन ब्लड लगता है। एक भक्त के निर्माण में कितना ब्लड लगता है? 200 गैलन। तो मैं देखा जीवन में मेरे भक्त गुरुजनों ने मुझे बहुत ही प्रेम दिया, खास करके मुरारी प्रभु ने, राधे श्याम प्रभु ने, बहुत सारे भक्तों ने। हम लोग पुणे में BHU में पढ़ते थे, दूर दूर से वो लोग आते थे, बहुत ही सेक्रीफाइस किया, बहुत ही बलिदान दिया। तो उनके इतना बलिदान तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जितना बलिदान मेरे शिक्षा गुरु इत्यादि करते थे मेरे लिए उतना तो मैं नहीं कर पाया भक्तों के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट से मैं भी शिक्षा लेता हूँ। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे से भी अच्छी भक्ति करे तो वो मेरे गुरु के समान रहते हैं, बिकॉज उनसे मेरे को प्रेरणा मिलती है। हमारे बहुत सारे भक्त हैं, एक भक्त का तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन मेरी माँ को भी मैं गुरु के समान ही देखता हूँ। कितनी सुंदर भक्ति है गौरनीता की, कितनी सुंदर सेवा। निशा माता जी और रीता माता जी और हमारी क्या बोलते हैं साधना माता जी, सभी को मैं देखता हूँ उनकी जो भक्ति कभी मैं बात करता हूँ। हमारे रमेश प्रभु जी, कितनी गाढ़ी भक्ति है, मतलब तो सबकी इतनी भक्ति। संजय प्रभु, तो सबकी भक्ति को देख के मुझे खुद प्रेरणा मिलती है। मेरे स्टूडेंट लोग भी, मैं डांटता रहता हूँ उनको, लेकिन अंदर में मेरे को लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमसे भी बहुत ज़्यादा वो प्रगतिशील है। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी का गुरु हूँ, मैं सबको भगवान के निकट लाने का प्रयास कर रहा हूँ, और भगवान के निकट लाने में मैं भी भगवान के निकट आ जाऊँगा। क्योंकि हम किसी और को भगवान के निकट लाएंगे तो हम भी कहाँ जाएंगे, हम भगवान से दूर चले आएंगे। आप किसी को भगवान के पास लाएंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? हाँ, आप किसी को भगवान के पास ले जाएंगे तो आप कहाँ पहुँचे? आप भी भगवान के पास पहुँच जाएंगे। तो वैसे ही ये मेरा एक लोभ है कि मैं भक्तों को भगवान के निकट ले जाऊंगा तो चैतन्य महाप्रभु खुश होकर मुझे भी स्वीकार कर लेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं कि मैं किसी का गुरु हूँ, मैं आप लोग सबसे सीख रहा हूँ। और आप लोग की भक्ति, अगर प्रभुपाद जी बोलते एक भक्त भी अगर किसी को आप लाते हो, भक्त शुद्ध भक्त बन जाएगा। जैसे ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त बन गए तो अपनी माँ का भी उद्धार कर दिया। तो वैसे मेरी इच्छा है कि अगर मैं जिनको प्रचार कर रहा हूँ, कोई अगर एक शुद्ध भक्त बन गया तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। तो और मैं कोई पत्थर को मोती नहीं बना रहा हूँ। ये हरे कृष्णा मंत्र इतना शक्तिशाली है, कोई भी सुन। जैसे मेरे गुरु ने मुझे हरे कृष्णा मंत्र दिया, मुरारीपुर राय शंभू सबने मिलके, और भी इस्कॉन के जितने ही महाराज लोग, सबका जीवन से मुझे प्रेरणा मिल रही है हरे कृष्णा जप करने की। जयप्रताप स्वामी महाराज, रामनाथ महाराज, राधा गोविंद महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, सबका जीवन इतना उत्साहित है, इतना मुझे प्रेरणा देता है कि मैं उनके उदाहरण के कारण भक्ति कर पा रहा हूँ।
तो उन लोग ने मुझे पत्थर से क्या बनाया, हीरे बनाने का प्रयास करे, बन नहीं रहा हूँ, मैं बहुत आसक्त हूँ, अभी भोगों में लिप्त हूँ। लेकिन और ये प्रयास क्या, वो हमें हरे कृष्णा भक्ति देते हैं, वो हमें भगवान से जोड़ते हैं। भगवान से जोड़ने से अपने आप आदमी शुद्ध हो जाता है। मैं चूंकि भगवान आप लोग को देने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए भगवान शुद्ध करते हैं, और कोई व्यक्ति से थोड़ी ना करता है। ठीक है, यस। और कोई कुछ बोलना चाहे सर? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप लोग आशीर्वाद दीजिए रीता माता जी। रीता माता जी का इतना सुंदर भक्ति है। प्रभु जी और प्रकाश प्रभु दोनों ही एकदम, कहाँ है प्रभु जी, कहाँ है ऑफिस? अभी काशी विश्वनाथ के लिए निकले हैं। अच्छा, काशी विश्वनाथ के लिए निकले। अच्छा, अभी तुरंत निकले हैं काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। तो आप लोग का तो भक्ति इतना सुंदर है कि क्या बताऊं मैं। आप लोग बस प्रभु जी, लगता है कि बस हम लोग तो भक्त बन गए, पर हम माता जी को भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। मतलब कि ऐसे भक्त उनके घर आए और हम लोग को, सारे लोगों को इतनी अच्छी से मतलब प्रेरणा दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए भक्ति में, कि कहना नहीं है। बहुत अच्छी तरीका से मतलब बच्चे को भी संभाल रहे हैं, प्लस उसके गार्जियन को भी इतनी अच्छी भक्ति का मतलब प्रेरणा दे रहे हैं आने के लिए। और लोग कितना ध्यान रखते हैं, कितने सब लेके चलते हैं, कितने सबको मतलब इससे बड़ी खुशी प्राप्त होती है। हम तो फर्स्ट बार प्रभु जी दानापुर में, तो हमको खाली एक बार आभास हुआ कि काश हम भी प्रभु जी को बुला के अपने घर में थोड़ा सा कीर्तन उर्तन करा के मन में सोचे थे। लेकिन प्रभु जी मन की बात को पता नहीं कैसे सुने थे। हम खड़े थे चुपचाप कि माता जी आए आपके यहाँ, और हमको बहुत अच्छा लगा कि बस प्रभु जी आए। मैंने पूरा रात भर कीर्तन किए प्रभु जी, और हमें इतना अच्छा लगा कि हमारे यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं थी। आधा सामान तो इधर था सासाराम में, बहुत कम सामान था। बहुत सोचते थे रात में मतलब 2:30-3 बजे उठ के हम कैसे व्यवस्था करें, क्या करें। लेकिन इतना मेरे साथ उत्साह था कि मेरे आ रहे हैं तो किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हो। इतना हम वहाँ पर सुने उनके दानापुर में प्रभु जी का जो प्रवचन हो रहा था, जैसे लग रहा था कि हम लोग के कहीं जाए ही नहीं, और मन में ऐसा लग रहा था कि काश प्रभु जी मेरे यहाँ आते। लेकिन प्रभु जी एकदम मन की बात को सुनी है, और मेरे यहाँ उस दिन से लगा कि प्रभु जी एकदम बहुत अच्छे हैं, सबको अच्छे मार्ग पर ले जा रहे हैं। बहुत मतलब ये गुरु है। और कहा गया है कि गुरु का अंधकार और गुरु का होता है उत्तर प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए बहुत बड़ी मतलब प्रभु जी के हाथ है कि हम लोग भक्ति सिखा रहे हैं, अच्छे मार्ग पर ले जा रहे हैं। और हम प्रार्थना करेंगे भगवान श्री कृष्ण से कि हमारे प्रभु जी की भक्ति और बढ़े, और प्रचार प्रसार करें, और बहुत अच्छा सभी कुछ बच्चों को लाए इस लाइन में, क्योंकि युवा लोग अच्छी से अच्छी प्रभु जी एकदम पूरा भक्ति मार्ग पर लेके जाएं, गार्जियन को भी बताएं। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी एकदम अच्छे से भक्ति और आगे बढ़े हमारे प्रभु जी। हरे कृष्णा। बस इस तरह माता जी के घर में भगवान ने, हरे कृष्णा। तो माता जी का याद है, मैं पटना गया था तो उनके घर में माता जी की इतनी इच्छा थी कीर्तन हो, तो हम लोग कीर्तन 81 का दिन था, पूरा रात भर कीर्तन चला उनके घर में। तो मैं सोचा माता जी कितनी भाग्यशाली है, और कोई प्लानिंग नहीं था हम लोग का कीर्तन करने का, बट ऐसा माता जी का इच्छा था कि उनके घर में रात भर कीर्तन हुआ 81 के दिन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रमेश को कुछ बोलना चाह रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हमारे जीवन में कहते हैं, हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, और हमारे जीवन में प्रभु जी जैसे गुरु मिले, ये हमारा जीवन बहुत सौभाग्यशाली है कि प्रभु जी जैसे गुरु मिले हैं। और इनकी वजह से, जैसे कि हम लोग जानते थे कि भगवान कृष्ण हैं, लेकिन इसके बारे में, भगवान के बारे में हम लोग उतना कुछ जानते नहीं थे। लेकिन प्रभु जी की वजह से जब पहली बार हम लोग हल्दिया गए तो देखें प्रभु जी, और प्रभु जी के जितने बच्चे थे टेम्पल का उस दिन ये बड़ा घाटा मुझा देख रहे हैं
तो हम सोचे प्रभु जी कहाँ है, और बच्चे भी देख रहे हैं सब मतलब मंदिर के ये करने में सब छूटे हुए हैं। बच्चे के साथ साथ प्रभु जी भी वही कर रहे हैं। देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मानो हाँ कि भक्तों का संग कितना जरूरी होता है। और भक्त के साथ ये जो गुरु हैं फिर भी भक्ति बच्चों को इतना ट्रेन करके रखे हैं। और देखने के बाद ऐसे पता चला कि भक्तों का संग कितना पावरफुल होता है। उस टाइम से मेरे मन में लगा कि हाँ। और जब वहाँ का हम जैसे आरती देखे, बच्चों का जो बच्चे थे कि श्रद्धा भाव, दूसरों को प्रति श्रद्धा दिखना कि हाँ हम किसी और के माता जी हैं, लेकिन वहाँ हमको लगा नहीं कि हम किसी और के माता जी हैं। लेकिन सारे बच्चे माँ से भी बढ़कर आपको ऐसी देते हैं, आपको ये श्रद्धा करते हैं। तो उनको बहुत उस टाइम से मतलब मेरा वहीं से भक्ति में बहुत ज्यादा ये हो गया। और जब हम मायापुर गए तो वहां तो राधा माधव के देखने के बाद हमने भगवान को यही माना कि भगवान है जानते थे, लेकिन देखने के बाद भगवान को यही माना कि भगवान हम भक्त से क्या मांगे, अगर आपको कुछ देना है तो हमको भक्ति दे दीजिए। तो भगवान राधा माधव ने हमें प्रार्थना सुनी और हमें भक्ति मिला। और भक्ति मिलने के बाद हाँ सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन एकाएक प्रभु जी एक बार बोले कि माता जी आपको क्लास देना है। तो जैसे होता है ना कि एक अनपढ़ बच्चे को बोल दिया जाए कि कल आपका इंटरव्यू, उसको क्या अवस्था होगा या उसका हालत क्या होगा, ठीक मेरे साथ भी वैसा हो गया। एक सप्ताह पक्का ना दिन में खाने का इच्छा करे ना रात में सोए तो मतलब उठ जाते थे कि क्लास देना है। क्लास देंगे क्या, हमको तो समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था। और कोई बताए तो कुछ हिंट मिले, लड़का को फोन करे तो हल्दिया था, तो हल्दिया में रहने से उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ रहता है, तो फोन उठाता भी नहीं था, किससे पूछे समझ में आता नहीं था। एक सप्ताह पूरा ऐसे ही चल रहा। बेटी बोली कि माँ तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाए। तो उससे पूछे तुम ही कुछ हिंट दे दो या फिर क्लास देंगे तो बोलेंगे क्या, कुछ बोलोगी तब तो समझ में भी नहीं आ रहा था। और मतलब जिस दिन जो क्लास देना है उस दिन टाइम हो गया, सब कुछ हो गया, आंख में पानी था और प्रभुपाद का आसरा था। तो कहते हैं कि शिक्षा गुरु जो होते हैं तो साधारण पत्रों को घिस कर एकदम साधारण पत्रों को घिस कर एकदम धीरे का रूप देते हैं। और सच्चा जो जोहरी होता है वही पहचानता है धीरे ये हीरा। तो उसी तरह जब हमारा क्लास देना था और हमने तो आंख में एकदम पूरा आंखें खा के बोलेंगे क्या, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन प्रभुपाद का नाम लेकर हमने वो क्लास दिया और क्लास बहुत अच्छा था। प्रभु जी ने खुद कॉल करके बोला माता जी तो मेरे अंदर जो भक्ति हुआ प्रभु जी की वजह से। और हम बहुत बहुत भाग्यशाली है कि प्रभु जी हमको मतलब तरह से उस तरह के प्रभु जी मतलब होता है कि गुरु जानते हैं कि ये अनपढ़ ये कर सकता है। तो एक अनपढ़ आदमी हमको अनपढ़ समझते हैं भक्ति लाइन में, तो अनपढ़ को भी वो तराश कर आज हम निकले होते हैं, आज हम बोलते हैं। और इसके वजह से हम हमेशा जैसे कि भगवत गीता भगवत और जितनी भी प्रभुपाद की बुक है वो पढ़ते हैं और भक्ति मेरी अच्छी हो रही है। तो ये प्रभु जी की वजह से है। और भगवान राधा माधव से प्रार्थना भी करेंगे कि प्रभु जी की भक्ति और ज्यादा बढ़े। प्रभु जी की भक्ति जितनी बढ़ेगी उतनी हमारी बढ़ेगी और हम लोग इस भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हम बोलते हैं हरे कृष्ण संजोग करना। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, आप लोग मेरे माँ के समान है। मैं माता जी को पहले देखा, वो एक बार हल्दी आई थी, पूरा 10 दिन तक भक्तों के लिए कुकिंग की थी। उस समय कुक का प्रॉब्लम चल रहा था। माता जी का बहुत ही बड़ा सहयोग है हल्दिया में, बिकॉज मेरे को याद है कि हम लोग टेम्पल ओपनिंग करे तो माता जी ने ओपनिंग किया था। तो माता जी का बहुत कंट्रीब्यूशन है, उनका स्नेह है मेरे प्रति कि वो मुझे प्रेरणा दे रही हैं। हरे कृष्णा। रमेश को कुछ बोलेंगे? अनम्यूट करो, अनम्यूट नहीं किया कह रही। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। आशीर्वाद दीजिए आप मेरे को। नक्की प्रभु जी, आपके कृपा से अभी हम क्या कहें, आपका कृपा सबसे बड़ा कृपा। प्रभु जी आपके बारे में हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारे स्टेट बैंक में कहा गया है सिंगल विंडो सिस्टम। पहले क्या था
कंप्यूटर लागू होने के पहले स्टेट बैंक में मैनुअल जब हम लोग सेवा देते थे, तो आप क्या कहते हैं, बैंक में आप कोई भी आता था ग्राहक बैंक में, तो क्या करता था, उसको 10 काम था तो 10 जगह उसको जाना पड़ा। यहाँ जमा करना है उस काउंटर पर जाइए, पैसा निकालना है तो उस काउंटर पर जाइए, अकाउंट खोलना है तो तीसरे काउंटर पर जाइए, लोन लेना है तो चौथे काउंटर पर जाइए, और पासबुक अपडेट कराना है तो एक 5वें काउंटर पर जाइए। तो क्या होता था, 1-2 दिन लग जाता था एक काम के। तो जब स्टेट बैंक में कंप्यूटर सिस्टम आया, कोर बैंकिंग सिस्टम आया, तो सॉफ्टवेयर ऐसा बना, वहां एक सिंगल विंडो सिस्टम चला। सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब है एक जगह पर बैठिए और आपका सारा काम वहीं से हो जाएगा कंप्यूटर पे। और दूसरा हम ये कह सकते हैं, जैसे कहता है ना लोग पैकेज, इसका पैकेज इतना है, सैलरी में इतना का पैकेज, उतना का पैकेज। तो पैकेज का मतलब होता है सैलरी प्लस पर्स में आता है मेडिकल फैसिलिटी, माता पिता का मेडिकल फैसिलिटी, अपना मेडिकल फैसिलिटी, हाउस रेंट, या बहुत सा चीज उसके अंदर आता है। तो प्रभु जी आप सिंगल विंडो सिस्टम है हम लोग के लिए, और पैकेज में आते हैं, जो एक जगह आपको एक जगह हम लोग पकड़ लिए और हम लोग का पूरा उद्धार हो रहा है। प्रभु जी हम ये चाहते हैं, जो स्टूडेंट का उद्धार करना आपके लिए सबसे आसान है, क्योंकि जो स्टूडेंट कम उम्र में आपके साथ आता है, समझ लीजिए स्टूडेंट जब है 25 बरस 18 बरस 19 बरस 20 बरस का, उसमें मान लीजिए 25% की खराबी आया हुआ, और अगर वो आपके तरफ झुकता है या भगवान कृष्ण से जुड़ना चाहता है आपके माध्यम से, तो समझिए 15% उसका उसमें गंदगी और खत्म हो गया, सिर्फ 10% गंदगी बच गया, जिसको कि आप आराम से साफ कर देते। लेकिन प्रभु जी हम लोग के तरह का आदमी, जो कि हम लोग एक स्टूडेंट के गार्जियन है, हम लोग में तो गंदगी भरा पड़ा हुआ, इतना दिन तक खाली भौतिक सुख प्राप्त किए, एगो नौकरी भगवान दे दिए, आंख मूंद के आते थे नौकरी करते थे, जितना भौतिक सुख अधिक से अधिक कैसे मिले और अधिक से अधिक बुरी आदत कैसे हम लोग में शामिल हुआ, आज तक हम लोग रो रहे। जैसे एक घर में 10% गंदगी है तो उसको आप तुरंत झाड़ दीजिएगा, 2 मिनट में उसमें झाड़ू दे दीजिएगा। लेकिन कोई ऐसा घर है जहाँ की पूरा गंदगी, पूरा घर सड़ा हुआ है, पूरा घर में धूल लगा हुआ है, मकड़ा है, जाला है, क्या क्या नहीं, सब चीज गंदा है, उसको साफ करना तो पूरी बहुत कठिन है। हम लोग उसी तरह के गंदगी वाले आदमी, जिसको कि आप सानिध्य में हम लोग की गंदगी जो साफ हो रहा है, हम लोग बूढ़े आदमी और क्या कहते हैं जिद्दी किस्म के आदमी और खराब काम के करने में अभ्यस्त होने को जो आप साफ करते हैं, ये सबसे बड़ी बात। हम लोग के जिंदगी में जो अंतिम पड़ाव में जो गंदगी से पूरा भरा हुआ है और आपके संसार में आके आप उसको ढाई साफ कर रहे हैं, ये प्रभु जी स्टूडेंट को साफ करने से ज्यादा कठिन काम है। और हम लोग आपके संसार में आके सही रास्ते में आने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं अभी भी। आलस है, ये है, वो है, पुराना आदत है, बूढ़ा आदमी को जानते करते हैं, इतना खराब आदत हो गया, उसको कन्वर्ट करने में, ठीक करने में कितना टाइम लगता है। लेकिन आप क्या कहते हैं, हम लोग पर ज्यादा ध्यान देते हैं और हम लोग को गंदगी साफ करने में जितना आप मेहनत कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात। जो हमारा हम लोग का जीवन है आप बहुत कम दिन का, लेकिन उस अंतिम पड़ाव में 5 मिनट, जैसे 1 घंटा में 55 मिनट व 55 मिनट चला गया और 5 मिनट में आपके संसार में कोई उद्धार हो रहा है, ये सबसे बड़ा काम। प्रभु जी हम लोग को जो आप उद्धार कर रहे हैं, अब कितना उद्धार होगा तो हम लोग पर डिपेंड करता है कितना आपको पकड़ सके, लेकिन आप तो भरपूर हम लोग को पकड़ लेते हैं। और हम लोग का भाग्य है, जो अगर अच्छा भाग्य है तो आपका आपके सानिध्य में आके और अनुशासन के रूप में आपको पकड़ेंगे तो हम लोग का उद्धार हो जाए। तो प्रभु जी इसके बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग बहुत लकी हैं
जो आप हम लोग की गंदगी को साफ कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। सड़ा हुआ चीज को अच्छा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। प्रभु जी, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम लोग तो धन्य हो गए। आपको इतना मेहनत करना पड़ता है, आप पड़ोस के हम लोग को फ्रेश खाना दे रहे हैं, हम लोग बैठे बैठे खा रहे हैं। इससे बड़ा चीज क्या होगा? हरे कृष्णा। तो रमेश को मुझे आशीर्वाद दे, मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, आपकी बड़प्पन है कि आप ऐसा बोल रहे हैं। आपकी भक्ति इतनी सुंदर है, आपने भागवत पूरा पढ़ लिया है, पूरा रोज सुबह 3 बजे उठ के आप पूरा 16 माला कर लेते। 1 साल पहले आपने रिटायरमेंट ले लिया भक्ति करने के लिए। तो मैं तो बहुत आप लोगों को देख के बहुत प्रेरित हो रहा हूँ कि मेरे के अंदर कब भक्ति ऐसी आएगी। हरे कृष्णा। तो अब संजय प्रभु जी बोलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभु। आप तो आशीर्वाद दीजिए। प्रभु जी, आपके लिए प्रभु जी कुछ है। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। आप लोग स्नेह से मैं टिका हुआ हूँ भक्ति में। एक्चुअली प्रभु जी, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि इतना इजी वे में आपका सानिध्य मिला है। और खास करके ये बात बहुत बड़ी है कि बच्चों के साथ हम जैसे गार्जियन को अपने सानिध्य में आपने जोड़ा है प्रभु जी, ये बहुत ही बड़ी बात है। बहुत ही बड़ा ये सम्मेलन, बहुत ही बड़ा ये योगदान के रूप में सामने आया है। अगर प्रभु जी गार्जियन को अगर नहीं जोड़ा तो मैंने एक बहुत बड़ी पीढ़ी ऐसे ही रह जाता। हम लोग का जो जीवन था बिल्कुल बहुत निम्न स्तर का जीवन था। कुछ चाहते ही नहीं थे भक्ति के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं होते। आज से जब मैं भक्ति में जुड़ा लगभग 5 साल पहले जुड़ा था, तो मैं 5 साल पहले का जीवन और इन 5 सालों के बाद का जब जीवन देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि आज हम लोग कहाँ हैं, कैसा जीवन जी रहे थे। वास्तव में अगर हम उन दोनों समय का तुलना करते हैं तो हम ये देखते हैं वो जीवन बिल्कुल नारकीय था, बिल्कुल ऐसे समय जैसे कोई जानवर कीड़े वाला जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अब जो हम लोग जिंदगी जी रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर जिंदगी का अंदर से कुछ अलग तरह का फीलिंग्स होता है। ऐसा लग रहा कि हाँ, जीवन में अब हम कुछ बेहतर कर रहे हैं। ये सारा पूंजी आपके आशीर्वाद से, आपके प्रेम से, आपके भक्ति के द्वारा हम लोग को जुड़ी। आपने जो हमें दिया है इतना सुलभ में, इतना इजी में, कैसे हमारे जीवन में आ गया, ये सोच के तब कभी हमको आश्चर्य लगता है। तो ये लगता है, प्रतीत होता है कि ये लग रहा है कि जैसे भगवान कृष्ण का ही कोई मैंने यहाँ पर ऐसा कृपा हुआ है जो आपके माध्यम से सभी परिवार को मिला है। ये जो आपने भक्ति का बीज जो हम लोग के अंदर दिया है प्रभु जी, इसको हर स्तर से, सबकी कुछ समाज में इसके चलते कुछ ऊंची नीच भी आता, लेकिन उसका कोई परवाह नहीं करते हुए हम सीधे इसके पद प्रदर्शक की तरह हम लोग आगे बढ़ते। प्रभु जी, आपने न सिर्फ बच्चों को बल्कि गार्जियन को भी जीवन का उदाहरण किया है। जैसे हमने सुना है कुछ आचार्यों के द्वारा, कुछ पुस्तकों में कि जो एक बार किसी का हाथ पकड़ लेता है तो किसी उसको फिर कभी नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल हो वही चीज प्रभु जी हमने आपने देखा। आप हमेशा हम लोग जब भी कुछ थोड़ा हमेशा ये मैं देखा कि आप कॉल करके फोन पर या जैसे जो आप हम लोग का हाथ पकड़े हुए रहते ताकि हम लोग
अपने रास्ते से भटकने का। और मेरा आपसे यही प्रार्थना है प्रभु जी कि बिल्कुल इसी तरह से जैसे छोटे बच्चा को गार्जियन उंगली पकड़ के ले जाते हैं, हम लोग को भी प्रभु जी आप इसी तरह से अपने साथ लेके चल रहे हैं। और ये बहुत ही ज्यादा है उनका सौभाग्य है कि हमको आप जैसे लोग मिले। और मेरा भगवान से बहुत मैंने अंतःकरण से प्रार्थना है भक्ति के पक्ष में बहुत ऊंची शिखर पाए। और हम लोग को मैंने एक क्षण के लिए भी ऐसा न हो कि हम आपसे अलग हो पाए। इन्हीं सब शुभकामनाओं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी खुद इतनी सुंदर भक्ति है, प्रभु जी, माता जी, उनके दोनों लड़के लड़की, उन्होंने पूरा परिवार को भक्त बना रखा है। उनका घर आप जाएंगे पटना में तो उनकी इतनी इच्छा है प्रचार करने की। तो मैं आप लोग प्रचार कर रहा हूँ ताकि मेरा को फायदा होता है आप लोग को देख के। भक्ति में प्रचार करने का बहुत फायदा है। किसी को आप भक्त बना दीजिए, फिर आप भक्ति छोड़ भी रहे तो आपके ऊपर टान लेंगे। तो इसीलिए मैं तो उतनी भक्ति नहीं कर पाया, लेकिन आप लोगों को देख के बहुत मेरे को प्रेरणा मिलती है। खास करके माता जी को देख के, प्रिया, सत्यम, ऋषभ, तो जी ने अपने दोनों बेटों को वॉइस भेज दिया। सत्यम भी इधर है, ऋषभ को भी भेज दिया है। दोनों बहुत अच्छी भक्ति कर। देखिए बच्चे को छोड़ के यहाँ पे रखना कि नहीं, प्रभु जी ने बोला अच्छा रहेगा इनको, तो ये बहुत ही बड़ा बलिदान है। हरे कृष्णा। विजय पू हाथ उठा के रखे बहुत देर से। हरे कृष्णा। विजय आनंद प्रभु जी, ये हमारे पहले पेरेंट्स हैं। विजय पू हमारे विशेष भक्त हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले पेरेंट जो हल्दिया में आए थे। हरि वो हरे बोल। हरे कृष्णा। तो हमारे फाउंडर आचार्य है प्रभु जी। पेरेंट प्रीचिंग के फाउंडर आचार्य है। उसका हम लोग का प्रचार कैसे चालू हुआ इसका मैं आपको हिस्ट्री बताया था। सुनना चाहेंगे तो बोले हरि बोल। हम तो हल्दिया में बच्चों को प्रचार करते थे। एक बार क्या, हमारा पुरुषोत्तम बीमार हो गया। तो पुरुषोत्तम बीमार हो गया तो हम लोग डॉक्टर को दिखा उखा रहे थे। तब तक प्रभु जी बहुत चिंतित हो गए तो मिलने के लिए आ गए। और डॉक्टर ने गलत दवाई दे दी थी। कोई डॉक्टर था, वो चोर था, तो उन्होंने गलत दवाई दे दी। तो बेचारा जो खा रहा था उसको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था बेचारे को। तो हम लोग भी पूरा सेवा करने का प्रयास करे थे उनके। तो प्रभु जी भी आ गए। ऐसे वो आने वाले नहीं थे, कभी कोई पेरेंट थोड़ी ना आता है कॉलेज में, लेकिन वो 10 दिन रुक गए बच्चे के कारण। बच्चे में आसक्ति के कारण वो 10 दिन, और 10 दिन उसी बहाने उनको भक्तों का संग मिल गया। और फिर 10 दिन बाद वो इतना खुश हो गए कि बोले नहीं कि हम भी माला करेंगे। और फिर हमको उनके घर जाने का सुयोग मिला। फिर उनकी भक्ति और बढ़ गई। सबसे पहले विग्रह घर उनके घर में इंस्टॉल हुए थे। आई थिंक 5 साल पहले गया में लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर तरीके से। वैसे हम लोग तो ज़्यादा लड्डू गोपाल की इंस्टॉलेशन नहीं करवाते, गौड़िया वैष्णव ज़्यादा गौर निताई को मानते हैं। लेकिन प्रभु जी के समय उस समय हमने गोपाल जी का इंस्टॉलेशन कर दिया था और बहुत सुंदर तरीके से सेवा की। एक समय प्रभु जी के घर में पैसे की थोड़ी कमी हो गई तो खुद खाना नहीं खा पाए थे, लेकिन लड्डू गोपाल को खिलाते। तो बहुत ही सुंदर। तो हमारे प्रभु जी विजयपुर जो है हमारे पेरेंट प्रीचिंग, उससे पहले मैंने कभी पेरेंट प्रीचिंग नहीं की, क्योंकि पेरेंट्स से हम लोग एंटी रहते थे कि पेरेंट लोग हमेशा बच्चा को बोलता है कि मत जाओ वॉइस मत ज्वाइन करो। लेकिन प्रभु जी खुद बोले नहीं मेरा बच्चा यहीं पर रहेगा, अच्छा है। तो प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं तो धन्य हुआ ही, मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं धन्यवाद मैं समझता हूँ जो धैर्य ऐसे धरती है जिसके अंदर से कोयला निकलता है, जिसको काला हीरा कहा जाता है। और उस धरती के ऊपर भगवान ने आपके माता स्वरूप, आपके माता देवी स्वरूप, उनके कोख से आप जन्म लिए जो पारस के समान है, तो जिसको छूने से हम लोग सब धन्य हो गए, हम लोग सोना हो गए। प्रभु जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
और बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके जन्मदिन का। आप भगवान करे कि आपका जन्मदिन सदा मनता रहे और हम लोग इसमें शामिल होते रहे। और प्रभु जी आपके द्वारा जो हम लोग को भक्ति मिला, हम लोग बिल्कुल पतित आदमी थे। हम लोग भक्ति जानते ही नहीं थे, हम लोग भटकते रहते थे, कहाँ जाए। गुरु के खोज में हम बराबर परेशान रहते थे, चिंता रहता था कि गुरु कहाँ मिले। एक बार मैं गुरसिक हुआ भी, जो राधे कृष्ण मंत्र जब कराते हैं, क्या नाम है उनका, अनुकूल चंद्र, उनका दीक्षा लिए। तो हमको एक बार मौका मिला टाटा जाने का। टाटा जब मैं गया तो वहाँ देखा, वहाँ का हरे कृष्णा तो मंत्र हम लोग को बोले कि सिखाए, लेकिन जब वहाँ गया तो देखा कि केवल वहाँ व्यक्ति का जो मूर्ति है, भगवान का कहीं फोटो है ही नहीं। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं तो गलत जगह आ गया, मैं गलत गुरु का दीक्षा ले लिया। भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे अच्छा और सच्चा गुरु मिले, क्योंकि गुरु का बहुत कमी धरती पर अभी भी है। सही गुरु मिले, ऐसा भाग्य जिसको है उसी को मिल सकता है। तो प्रभु जी मुझे आप जैसा गुरु मिले और मेरे घर को सवार दिए, मेरे जनरेशन को सवार दिए। आपसे जो मिला धरती पर मुझे कोई नहीं दे सकता था, आपने दिया। मैं आपको बधाई देता हूँ। सदा आप भक्ति करते रहें और हम लोग में भक्ति बढ़ाते रहें। आप बराबर हमको खींचते रहें, क्योंकि मैं तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं पीछे भी घर सकता रहा हूँ, लेकिन आपने पीछे से धर के खींचे और मुझे धन्य कर दिए भक्ति देकर। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका जन्मदिन मंगलमय हो और भक्तिमय हो। ईश्वर का सदा सानिध्य बना रहे। भगवान सदा आपके सर पर हाथ रखे और उसके पीछे आपके चरणों में हम लोग भी बने रहे। हरे कृष्णा। भगवान का हाथ बना रहेगा, नहीं बना, आप लोग का हाथ बना रहना है। भगवान का हाथ तो दिखता नहीं, लेकिन आप लोग भक्त लोग अगर हाथ बना के रखेंगे तो ये बहुत ही बड़ी कृपा है। प्रभु जी ने इतना सुंदर भक्ति की कि उनका पूरा परिवार पुरुषोत्तम भक्त हो गए। प्रभु जी माता जी दोनों तीनों बच्चियां इतना सुंदर सुंदर नेहा पेंटिंग बनाती है भगवान के लिए। तीनों बच्चियां इतनी सुंदर हैं। और हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। भैया अभी तो पुरुषोत्तम का तो बना ही दिए, अब अमित को बनाइए। हरे कृष्णा। हमको पुरुषोत्तम बना रहा है भक्त, हम किसी को भक्त नहीं बना रहे। पुरुषोत्तम तो अच्छा बना दिए, अच्छा पुत्र बना दिए, अमित को करिए। सब बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं। हम लोग हर चीज में लोग करते हैं। तो प्रभु जी ने अपने एक बच्चे को ट्रेन किया, आप दूसरे अमित को भी भेज दिए वॉइस। तो आप लोग के बच्चे जो है ट्रेन ने भेज दीजिए मेरे पास, ताकि हम लोग ट्रेन कर सके उनको। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नेक्स्ट निशा माता जी, निशा वर्मा माता जी। अनम्यूट कर दो उनको। हरे कृष्णा। निशा माता जी, वहाँ स्क्रीन पे आपको एक बटन दिख रहा होगा, अनम्यूट कर दीजिए वहाँ पर। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। तो निशा माता जी के चरण कमल में मेरा प्रणाम। वो मेरी माँ है और उनकी इतनी सुंदर भक्ति है कि मेरे को बहुत प्रेरणा मिलती है। जब मैं नवादा जाता था तो माता जी की इतनी सुंदर भक्ति है। उन्होंने 6 साल हो गया रोज वहां पर भागवत पढ़ा, रोज 1 घंटा। उनकी प्रेरणा से अभी वहां पर रोज 15-20 माताएं जी लोग, ज्यादा भक्त लोग, एकदम माता जी की इतनी सुंदर भक्ति से उन्होंने पूरा सबको प्रेरणा दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं मंजू माता जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने अपने पुत्र को पुत्र गुरु के रूप में जो है तो हम लोग को दिए हैं। और हमारे लिए क्या है, एक चीज है, एक दिए है उदाहरण
कि हाँ अपने खुद को किस तरह गुरु के रूप में देना चाहिए। और मेरे मन में भी हमेशा यही बात करता रहता है कि प्रभु जी तो सबको इस तरह गाइड कर रहे हैं, सबको भक्ति दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए कि सबसे पहला कर्तव्य हम लोग का भी है कि हम लोग भी अपने पुत्र को इस तरह ब्रह्मचारी ग्रहण करने में उसकी मदद करें अगर उनकी इच्छा है, ताकि प्रभु जी का साथ मिल सके और लोगों को जितना दूर सके और प्रभु जी जैसा वो भी इस तरह कर सके और उनकी मदद कर सके। तो ये हमारा कहना है कि बहुत सारी माताएं से संदेश है कि को भी भगवान की भक्ति में तो जोड़े रखें और अगर वो ब्रह्मचारी ग्रहण करना चाहते हैं पूरा स्वतंत्रता दें ताकि वो माता जी आपके तीनों पुत्र ब्रह्मचारी हैं। ज्ञानपुर शादी हो गया लेकिन वो एकदम गोपाल जी बोलते हैं बहुत सारे गृहस्थ लोग को भी ब्रह्मचारी होना चाहिए। तो ज्ञानपुर शादी लेकिन उनकी एकदम आसक्ति कृष्ण में है। तो माता जी के तीनों पुत्र श्यामपू, ज्ञानपू और भानु प्रकाश सब एकदम पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त हैं। और भानु को तो अभी उसने पूरा वैराग्य भी ले लिया। तो माता जी बहुत ही सुंदर, उनकी तीव्र भक्ति है। 2017 में मैं आपसे जुड़ी थी, इससे पहले कहीं कोई भी कथा कुछ आयोजन होता था तो मैं नहीं जा पाती थी क्योंकि मुझे लगता था कि वहाँ सही नहीं, समझ में नहीं आता है, पूरा भक्ति मिल रही। जैसे 2017 में जैसे पहली बार आपसे जुड़े तो लगा कि एक रास्ता हमें मिला है और रास्ता पूरा रोशनी की ओर जाता है, कृष्ण की ओर जाता है। तो हम एकदम प्रभु जी और जिस तरह से जाने लगे, जैसे प्रभु जी हाथ पकड़ के कृष्ण के तरफ ले जा रहे हैं और हम जा रहे हैं। हम पहले पूछे थे, सबको देखते थे कि कोई अगर अपने पुत्र को जो पुलिस में और जो बॉर्डर पे अपनी बॉर्डर पे या कहीं भी तिब्बत बॉर्डर पे माता और वो पूरा बर्फ में पूरा एकदम रहते थे और उसका जान का कोई ठिकाना नहीं होता क्योंकि पूरा फैमिली पूरा रजाई में और टीवी पे अपने पुत्र को देखते थे। और उसके बाद वो सोचते थे कि हाँ हमारा किसी तरह से इस तरह बॉर्डर पे गया है। तो हमें मेरे मन में हमेशा यही बात आता था कि वो अपने पुत्र को इसलिए यहाँ पे इसलिए भेजे है ना कि ताकि वो क्या तो मर जाएगा तो उसको पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, और अगर ये जिंदा रहेगा तो नौकरी करेगा। लेकिन अगर तो हम अपने पुत्र को ब्रह्मचारी करने के लिए नहीं चाहते कि उसको पैसा और नौकरी मिलेगी। बात मेरे मन में हमेशा चलता था और राधा रानी की और प्रभु की विशेष कृपा की, उन्होंने सब चीजें गाइड और हमको गाइड किए, रोज भटके हुए थे और कहीं भी जा नहीं पाते थे, कोई भी सत्संग में आज तक नहीं गए क्योंकि हमें अच्छा ही नहीं लगता था, जाते थे पास खड़ा होते उनको अच्छा ही नहीं लगता। और प्रभु जी का विशेष कृपा है कि जरूर हम लोग कुछ जन्म में कुछ अच्छे कर्तव्य पहले पिता गाइड करते हैं, बाद में जीवन में पता चलता है कि एक आध्यात्मिक गुरु का भी बहुत रुचि है। हम लोग पूरे परिवार समाज को गाइड करती है और उसमें बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, बड़े हो, लड़की लोग है या फिर माता जी लोग या फिर स्टेट वाले जितने लोग हैं उनको इस तरह से वो गाइड करते हैं। इसलिए हम भगवान से राधा माधव से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आपकी इसी तरह बढ़ते रहे और माता जी को देखिए कि हमें हमेशा ट्रेनिंग मिलता है इसी तरह वो आपकी पूरा भक्ति में वो पूरा सहयोग की है। तो हम भी इसी तरह चाहते हैं कि उनके साथ साथ बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और राधा माधव से प्रभु जी की पूरा हम सब पूरा यहाँ पर सब माता जी की तरफ से पूरा हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी के इस तरह भक्ति बढ़े कि ताकि हम लोग का भी वो मार्गदर्शन हो सके। माता जी लोग की इतनी सुंदर भक्ति है नवादा में, उनके प्रेरणा से मैंने हल्दिया में भी सबको बताया कि माता जी लोग इतना सुंदर भक्ति करते हैं। रोज वो लोग दोपहर को 3 से लेकर 4 साढ़े 4 तक भागवत सुनते हैं। उन्होंने पूरा भागवत शायद कितना 12 स्कंद कंप्लीट हो गया। हाँ, नहीं 10वां स्कंद तो 4वां भाग आपने बोला था कि फिर से पढ़ दिए, वही 10वां स्कंद 4वां भाग फिर से पढ़ना है और अभी बहुलाट और ब्राह्मण और राजा तो ये बहुत ही सुंदर बात है कि कैसे उन्होंने रोज पढ़ते पढ़ते 5 सालों में पूरा भागवत पढ़ लिया। और माता जी की मैं पूरे नवादा के जितने ही भक्त हैं सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत सारी माताएं लोग बहुत सुंदर भक्ति कर रही हैं। मैं अभी हल्दिया कॉलेज चूंकि खुल गया, मेरे को ज़्यादा समय कॉलेज में बिताना पड़ रहा है, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा करती है सबके घर जाने की।
मैं सोचता हूँ कभी कभी निकल जाऊँ सबके घर में जाके मिलूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा हल्दिया में, क्योंकि कॉलेज प्रचार ज़्यादा जरूरी है, तो मैं थोड़ा सा फंसा पड़ा हूँ। लेकिन आप लोग से विनती चाहूँगा कि मैं फिर से आप लोग घर आऊँ कभी, खासकर नवादा में तो बहुत सारे भक्त हैं। लौटा माता जी की तरफ से आपको सब लोग साधारण का मेरा अरे भाई और माई फोटो हरे कृष्णा। मौसी जी बोलना चाह रही। मौसी जी गीता में हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मौसी जी का बहुत प्रेम है मेरे प्रति, मौसी मौसा जी का। हाँ, वो तो ठीक नहीं है ना, तो प्रेम करना आपको इधर लाना नहीं है ना, प्रेम करके खींचना नहीं है। अब हम भगवान के पास जा चुके हैं, अब आप हमको खींच नहीं पाएंगे, हम आप ही को खींच लेंगे। नहीं तो ये गलती हम बार बार करते हैं और फिर बार बार समझ में आता है कि नहीं, इतना प्रेम नहीं करना चाहिए, प्रभु जी को दिक्कत होती है। जो भी हो, बोलना नहीं आता है, लेकिन आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, और साथ में हम लोग को भी अपनी शरण में रखिए। और हम लोग पता नहीं अभी कौन दिशा में भटक रहे होते अगर आप नहीं होते तो। ये तो वही है, भगवान का राधा रानी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप नजर पड़ी आपकी हम लोग के ऊपर, तो हम लोग धन्य हो गए। और बस आगे भी ध्यान हम लोग का रखिएगा और आप अपना भी रखिएगा। बस और तो ज्यादा क्या बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारा हमेशा यही आशीर्वाद है कि आप आगे बढ़े और उन्नति करें। तो मौसी जी का मेरे प्रति बहुत प्रेम रहता है हमेशा। वो हमेशा मेरे को, जब मैं भक्त बना तो चाह रही थी कि मैं ज़्यादा खाऊं। बोलती ठीक है आप भक्त बन गए अच्छा, लेकिन खाना पीना क्यों छोड़ रहे। तो फिर हमने मौसी जी को बोला ठीक है आप भागवत कंप्लीट कर लिए, फिर हम 3 बार खाना चालू कर देंगे। तो अभी तक मौसी जी भागवत कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए हम 3 बार खा नहीं पा रहे। और फिर मौसी पढ़ते पढ़ते एक स्कंद कंप्लीट करते बोलते नहीं ठीक है कम ही खाना है, ज़्यादा है। कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भागवत इतना सुंदर ग्रंथ है और उनकी बहुत रुचि है, और उनके जीवन में बहुत कष्ट होने के बाद भी वो भगवान पे श्रद्धा नहीं छोड़ना है। बहुत ही जैसे कुंती महारानी के जीवन में इतना कष्ट आ रहा था, फिर भी वो भगवान को नहीं छोड़ देते। वैसे उनकी बहुत सुंदर भक्ति है। तो हमें बहुत प्रेरणा देती है उनकी भक्ति। हरे कृष्णा। प्रियंका माता जी। तो मेरी अभी एक तो बंगाली क्लास, ठीक है लास्ट 2-3 लोग बोल सकते हैं, फिर मेरी क्लास है एक तो बंगाली वाली। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आपका पहले जो मेरा लाइफ था ना, उसमें हम बचपन से ही गुस्सा बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से रिश्ता भी सब कुछ सही से नहीं चलता था। पर आप लोगों को भक्ति दी है, जिसकी वजह से हम लोग का मतलब गुस्सा कंट्रोल कर पाते हैं, और अब सबसे रिश्ता बहुत अच्छे से चलने लगा है। तो इसका वजह से मतलब बहुत खुश रहते हैं। भैया बताता है कि हम लोग का कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोग को भक्ति मिल पाता। ये आपका कृपा है जिसकी वजह से हम लोग को भक्ति मिला, और जीवन बहुत अब अच्छा चल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत खुशी है, और आपका आभार कभी हम लोग को चुका नहीं पाएंगे। थैंक यू हम लोग को भक्ति देने के लिए, ऐसे ही सबको भक्ति। थैंक यू प्रियंका, तुमने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाया भगवान का। प्रियंका ने जो भी पेंटिंग बनाया सब हमने टेम्पल हॉल में लगवाया है। बहुत सुंदर भगवान का पेंटिंग की। साधना माता जी कुछ बोल रही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा जन्म तो हुआ जिस प्रकार से देवकी वासुदेव के द्वारा भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, नहीं उनका पालन पोषण बहुत अच्छे नंद यशोदा ने। तो मेरा जन्म तो झरिया में हुआ, लेकिन मेरा पालन पोषण सीतामढ़ी में साधना माता जी करती रहती है हमेशा। मुझे अपने बच्चे से भी ज्यादा प्रेम करती है वो। और यात्रा उत्रा में मैं तो खाता पीता हूँ नहीं, बिजी रहता हूँ। कभी कभी मेरे लिए हल्दी मेरे को बहुत सर्दी खांसी हो जाती है, हल्दी का हलवा लेके घूमेगी। मैं कहाँ से क्या करते हैं लोग पता नहीं। तो एक बार तो मैं देखा दोपहर को 2 बजे तक वो लेके घूम रहे थे तो जी आप कब खाएंगे। तो इस वजह से साधना माता जी को मेरा
तो माता जी बहुत मुझसे प्रेम करती है। माता जी प्रभु जी कहाँ है? प्रभु जी छोड़े नहीं है दुनिया को, रिटायरमेंट हो गया फिर भी 1 साल के बाद पकड़े रहे दुनिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। भगवान आपको आध्यात्मिक शक्ति दे, भक्ति दे और निरोगी काया दे। आप अपने आध्यात्मिक पथ पे आगे की ओर अग्रसर करते रहें। माता जी का आज था कि सब लोगों को 2-2 शब्द जरूर बोलना है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। आप तो आए नहीं, हमको हल्दिया बुलाया, आप घरे में दरवाजा फिट करने में लगा दिए 4 महीना। पूरा आपको सब लॉक समझ के लोग रख दिया है। दरवाजे में लॉक नहीं है तो आप ही तो आप क्या करें। इच्छा तो बहुत थी लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो आज का आपका जन्मदिन का। भगवान काफी लंबी उम्र दे आपको और भक्ति भी आपको भी दे और हम लोग को भी आपसे कुछ मिलता रहे, बस यही मनोकामना है। आपका स्नेह प्यार मिलता रहे, बस यही दुआ है ऊपर वाले से भी और आपसे भी विनती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी प्रभु जी ने मिलके पूरा परिवार को भक्त बना दिया। सागरपुर भक्त बने, उसके बाद माता जी ने मिलके पूरा परिवार को, पूरा चाचा ताऊ सब मामा लोग को सबको भक्त बना दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी थोड़ी भक्ति कर सकूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। साधना माता जी को बहुत प्रेरणा मिल रही है प्रभु जी। कृष्णा क्या पारंपरिक यहीं पर माता जी का प्रेम जैसे आपको मिला उसी तरह से मुझे भी मिल रहा है मुझे यहाँ पर। हरि वो। हरे कृष्णा। ठीक है, मेरी अभी थोड़ी सी 4:30 बजे क्लास है, बंगाली क्लास। तो आप लोग सब मेरे लिए प्रार्थना करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो मेरी आप लोग से यही विनती है कि ऐसे तो जन्मदिन का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग फिर से जन्म न लें, लेकिन अगर इसी बहाने अगर जन्मदिन में हम लोग भक्तों का आशीर्वाद ले सकें तो वैसे तो अपना गुणगान नहीं सुनना चाहिए, लेकिन आप लोग सब मेरे पेरेंट्स के समान हैं। तो आप लोग सबकी इच्छा थी, मुझे माता जी लोग ने बोला कि नहीं आप रहिएगा प्रभु जी। तो माता जी खुश है, हमारी माता जी का इच्छा था मदर का कि हम थोड़ा देर रहें। तो खुश है माता जी आप? बोल रही थी कि सब लोगों को उनके लिए 2 शब्द बोलना ही है आज। हमने बोला यही कि आज प्रभु जी को बोल देंगे आप चुप रहिए। आज आपको कथा नहीं देना, आज हम लोग कथा देंगे। हम लोगों ने बच्चों के साथ साथ मतलब भक्त बनाया है, पेरेंट्स को भी भक्त बना दिया। तो इससे हम सभी माताओं को बहुत मतलब खुशी थी। तो वो सब चाह रही थी कि हम लोग कुछ बोले, तो हमने यही बोला कि आज प्रभु जी को बैठा देंगे, आज अपने लोग कथा दे देंगे। इसलिए हम बहुत खुश हैं कि आज आपने मेरी बात मान ली और मतलब हम लोग सबको मौका दिया कुछ बोलने का। और कोई बाकी नहीं है ना? हो गया आप लोग खुश? हरे कृष्ण। और कोई प्रेमा माता जी आपने कुछ बोली है? प्रेमा माता जी बोल रही है। प्रेमा माता जी आप कुछ बोलिए 2 शब्द। म्यूट खोलिए, म्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आपके जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना प्रभु जी। आपका आशीर्वाद चाहिए। आप लोग गोरखपुर धाम में व्यवस्थित हैं। माता जी ने मुझे बहुत प्रेम दिया है, रूपेश प्रभु की मदर ने बहुत ही स्नेह दिया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको भक्ति बहुत आगे जाए प्रभु जी। बहुत हमको भक्ति मिला है, बहुत खुश है।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई बाकी है? ठीक है माता जी, खुश आप? सिर्फ वो पाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हैप्पी बर्थडे। हरे कृष्णा। संगीता माता जी, हरे कृष्णा। आपको कुछ बोलना है? नहीं, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। सिर्फ बाद की जय। मुझे कुछ आप बोलिए। ठीक। हाँ, पापा बोलना चाह रहे कुछ। हाँ, पापा को बोलने दीजिए कुछ तो। मैं तो यही बोलूंगा कि जब से आप इस्कॉन में गए और आप ऐसी प्रचार देते रहे, ये हमारी शुभकामना है। और आप सब बच्चों को, सब गार्जियन को देते रहे, बच्चों के साथ साथ अपने गार्जियन को भी आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा। ये बहुत बड़ी कृपा है। तो आप तो सुनते ही नहीं हमारा। क्या आप तो सुनते नहीं है, इसलिए हम भी सुनेंगे। भगवान से प्रार्थना कीजिए उनके लिए, ये खुश रहे अपने जीवन में। आप खुश बैठाए पापा को, बोले आज सुनिए पापा। खुश रहे नहीं रहे, भक्ति कीजिए, समझ रहे? खुश दुख छोड़ दीजिए। भक्ति करेंगे तब खुश रहेंगे, भक्ति नहीं करें तो खुश कहाँ से रहेंगे? तो देखिए भगवान खुश रहेगा। भगवान बोले सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। आप मेरे को शरण कीजिए, मैं अपने आप को सुखी कर दूंगा। आप सुनेंगे तो आप भक्ति करेंगे, अपने आप सुखी हो जाएंगे। आप उठ जाइए सुबह, ऐसे भी शरीर तो अब मरने वाला है, अब दुख हो या जो, उठ के अपना भजन का 16 माला दिन में करते ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सुबह सुबह उठ के अपना जप कर लीजिए। पिताजी 16 माला कर लेते, दिन में करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ जब आप भी जल्दी उठ के सुबह सुबह ही कर ली ज्यादा अच्छा। शरीर में तो दर्द होता ही रहेगा, कब नहीं जब करें थोड़ा ना दर्द चला नहीं होगा, इसीलिए आप ठीक है करेंगे ना आप? हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई बोलना? हो गया, अभी खत्म हो गया टाइम। नीतीश प्रभु आप ही बोल दीजिए। Prabhu is my life and soul, and I have dedicated my life to my spiritual master. और आप लोग आशीर्वाद दें ताकि हम इसी तरह से अपना लाइफ डेडिकेट कर सके मिशन को और प्रभु जी को अहेतुकी भाव से, बिना कोई सेल्फिश मोटिव से सर्व कर सके। और बस यही। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा है, थैंक यू। यस्य प्रसादो भगवान् प्रसादो, यस्य प्रसादो नगति कुतोऽपि, ध्यायास्तु वास्तस्य यशस्ति सन्द, वन्दे गुरो श्रीचरणा यस्य प्रसादो भगवान् प्रसादो, यस्य प्रसादो नगति कुतोऽपि, ध्यायास्तु वास्तस्य यशस्ति सन्द, वन्दे गुरो श्री